Welcome to my YouTube channel Storyman. मटर पनीर की सब्जी पूरी वाली। संदीप की भाभी सुनीता बहुत ही अकड़ू स्वभाव की थी। संदीप के माता पिता नहीं थे, इसी वजह से संदीप अपने भैया भाभी के साथ ही रहता था। सुनीता के अकड़ू स्वभाव की वजह से कई बार संदीप बहुत दुखी हो जाता था। मैं तो इस घर में नौकर हूँ, सारा दिन घर के काम करते रहो। जब सारे कपड़े मशीन में धुल गए तब देवर जी को याद आया कि शर्ट भी धुलने देनी है। सुनीता भाभी, मैंने आपको कल रात बोला था, जब आप कपड़े धोने लगोगे मुझे बता देना। अब मैं कोई टेलीविजन या रेडियो तो हूँ नहीं जो आपको खबर देती रहूं कि मैं कब क्या कर रही हूँ। खुद ध्यान रखना सीखो या ध्यान रखने वाली ले आओ। मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखे। तभी पड़ोस में रहने वाली शिखा घबराई हुई आ जाती है। संदीप पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे। क्या? रुको मैं देखता हूँ, तुम घबराओ नहीं। संदीप और शिखा पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। दोनों बचपन से साथ में पले बढ़े थे। शिखा के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले शिखा की मम्मी नहीं थी, अब पिता का साया भी अचानक शिखा के सिर से उठ गया। शिखा के पिता अचानक चल बसे, पर जाते जाते वो शिखा का हाथ संदीप के हाथों में दे गए। ये लो, पहले एक निकम्मे की रोटी पानी के खर्चे कम थे, अब शादी भी की तो एक गरीब से जो दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लाई। सुनीता धीरे बोलो, सब आवाज कमरे से बाहर जा रही है। संदीप नई नौकरी ढूंढ रहा है, सुबह ही बोल रहा था। पिछले कितने दिनों से बोल रहा है? मिली तो नहीं ना? एक बोझ पहले ही उठा रही थी, अब दूसरा बोझ और आ गई। सुनीता की बातें संदीप और शिखा ने सुन ली। अगले कुछ दिनों तक सुनीता बात बात पर संदीप और शिखा को सुनाती रही। सब्जी खत्म हो गई है, इसलिए तुम दोनों नमक से ही रोटी खा लो। अब ये तो है नहीं कि हम अपने हिस्से की सब्जी भी तुम्हें दे देंगे। वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, और तुम दोनों जानते हो तुम्हारे भैया अकेले कमाने वाले हैं और घर में खाने वाले हम 4 लोग हैं। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से खर्च दुगना हो गया है। थोड़ा सोचो और कोई काम करो। सुनीता भाभी, मैं जब से शादी होकर आई हूँ मैं यही सुन रही हूँ कि हम दोनों आप पर बोझ हैं। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बातें बोलते हो। संदीप जी, हम दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे। बेकार में हमारी वजह से भैया भाभी परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी उस घर का किराया बाकी है, हम आगे बढ़ा देंगे किराया, पर मैं ताने सुनकर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सुने जाते तो चले जाओ ना दोनों। ठीक है शिखा, अब से हम तुम्हारे घर रहेंगे। और फिर संदीप ने अपना घर छोड़ दिया और बराबर में शिखा के घर जो किराए का था उसमें रहने लगा। पर काम करना जरूरी था। सुनो, तुम पापा का ही काम कर लो। पापा बाजार में मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बेचा करते थे। पापा को मार्केट में सब जानते हैं। जैसे पापा काम करते थे मैं वैसे ही तुम्हें बता दूंगी। कम से कम कोई काम तो शुरू होगा। तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है शिखा? मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। तुमने मेरी ऐसे समय में मदद की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुश्किल की घड़ी में मेरा हाथ थामा। संदीप, तो अब मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला शुरू करो, देखना तुम्हारा काम बहुत चलेगा। और फिर संदीप ने काम शुरू करने के लिए कुछ रुपए उधार पर लिए और कुछ ही दिनों में संदीप ने अपने ससुर का काम फिर से शुरू कर दिया। बाजार में वो मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला लगाने लगा। घर का काम खत्म करके शाम के समय शिखा भी संदीप का साथ देने के लिए ठेले पर ही आ जाती थी। पहले तो यहाँ कोई बुजुर्ग ठेला लगाते थे ना, अब तुम लगाने लगे हो? भैया जी, वो मेरे ससुर थे, कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया। अच्छा, ओहो, बड़े दुख की बात है भाई। पर चलो, अच्छी बात यह है कि तुमने अपने ससुर की यादों को जीवित रखा और उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे संदीप के ठेले पर वही ग्राहक वापस लौट आए जो उसके ससुर के समय आते थे। संदीप का काम चल गया और अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। सुनीता के मन में अपने देवर देवरानी के लिए ईर्ष्या पनप गई। उसे अपने देवर देवरानी की खुशी देखी नहीं गई। वो उनका काम बिगाड़ना चाहती थी। सुनीता भाभी, कल मैं और ये मथुरा वृंदावन गए थे तो मथुरा के पेड़े लाए थे, सोचा आपको भी प्रसाद दे दूं। हाँ, लाओ दो। मथुरा के पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया भाभी, बहुत अच्छा चल रहा है, आप सबका आशीर्वाद है। पर मटर पनीर की सब्जी पूड़ी खाने जरूर आऊंगी। सुनीता ने सोच लिया था कि किस तरह से संदीप का बना बनाया काम बिगाड़ना है। और फिर एक दिन वो अचानक संदीप के ठेले पर पहुंची गई। उस समय कुछ ग्राहक पूड़ी सब्जी खा रहे थे। भाभी, आप आइए ना। हाँ, सोचा मेरे देवर ने नया काम खोला है तो मैं भी देखने आ जाती हूँ। अरे वाह, मटर पनीर और पूड़ी की खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग गई मुझे तो। अरे तो रुको भाभी, मैं आपके लिए भी थाली लगा देता हूँ।
संदीप ने अपनी भाभी सुनीता के लिए बहुत मन से बढ़िया थाली तैयार की। तभी सुनीता ने अपने पर्स में से एक मरी हुई छिपकली निकाली और मटर पनीर की सब्जी में मिला दी और शोर मचा दिया। अरे ये क्या, मटर पनीर में तो छिपकली है देवर जी, तुम जहरीला मटर पनीर खिला रहे हो। अरे अरे कोई मत खाओ, इस मटर पनीर में छिपकली का जहर मिला हुआ है। कैसा मटर पनीर पूरी वाला है, हमें जान से मारना चाहता है। देख कर नहीं बनाते हो, बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं है। मटर पनीर में छिपकली गिरा दी। इस मटर पनीर की सब्जी पूरी वाले की तो पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। चलो भाई चलो, सब वीडियो बना लो और पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वा दो। सुनीता भाभी, मैं जानता हूँ आपने ये जानबूझकर किया है। आप मेरे से जलते हो ना। अरे मैं आपका सगा देवर हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात मानो, मैं बहुत साफ सफाई के साथ सब कुछ बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी इसमें मेरा साथ देती है। हम चीजों को बार बार धोते हैं। मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। तभी शिखा भी ठेले पर आ जाती है। ठेले पर ग्राहक संदीप को पीट रहे थे। अगर तुमने गलती की है तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी देवर जी। तुम्हारी गलती सामने है, देखो मटर पनीर में छिपकली है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि इनका काम खराब हो जाए। दिखाओ छिपकली को, कौन सी छिपकली है, मैं भी तो देखूं। शिखा की बात सुनकर सुनीता घबरा जाती है, क्योंकि छिपकली को देखकर तो दूर से ही लोग डर जाते हैं। अब उसको हाथ में कौन पकड़े। लोगों ने असलियत तो देखी नहीं। सच तो ये था कि जो छिपकली सुनीता ने सब्जी में गिराई थी वो बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, पर वो नकली छिपकली थी। अरे अब देखने से क्या होगा, मेरी कटोरी में है, मैं इसे फेंक देती हूँ। दूर से देखो, हाथ मत लगाना नहीं तो जहर फैल जाएगा। नहीं नहीं, जहर तो फैल चुका है आपकी झूठी बातों का। मैं हाथ में लेकर जरूर देखूंगी। शिखा ने निडरता के साथ मटर पनीर की सब्जी में से छिपकली को पकड़ लिया और सच सामने था। ये देखिए, ये छिपकली नकली है, एक खिलौना जो अक्सर असली छिपकली की तरह दिखती है। आप सब भी अपने हाथ में लेकर देखिए, घबराइए नहीं, ये नकली है। अरे अरे हाँ, ये तो नकली छिपकली है। इसका मतलब ये औरत झूठ बोल रही थी। इस बेचारे शरीफ और ईमानदार दुकानदार को बदनाम करना चाहती थी। हाँ, आपने सही कहा, ये मेरी जेठानी है। हमारे काम से इन्हें जलन हो रही थी। ये चाहती थी कि हमारा काम बंद हो जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। अरे फिर तो इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। हैं? इन्होंने आपके काम को खराब करना चाहा। अगर आप इनकी गलती ना पकड़ते तो आज आपके पति को पुलिस के हवाले करवा देती। सुनीता भाभी, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस को बुला सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना। शिखा ठीक कह रही है भाभी। आपने ऐसी हरकत करके रिश्तों को ही खत्म कर दिया। आपको भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सुनीता कुछ नहीं बोली। वो शर्मिंदगी के साथ मुंह लटकाती हुई वहां से चली गई। उस दिन के बाद संदीप ने अपने भैया भाभी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगा। बाबा, आप आज गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर तैयार रखना। आज मेरे साथ सौम्या भी आएगी शाम को आपके हाथ की पानी पूरी खाने। हाँ हाँ लाडो, आज तुम दोनों सहेलियां कॉलेज से लौटते वक्त मेरे ठेले में आना। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर खिलाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बाबा। रीना खुशी खुशी बस पकड़कर कॉलेज चली गई। कॉलेज में सौम्या को भी उसने ये बात बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई। हाय, हरिया काका के हाथ की गर्मा गर्म पानी पूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म पानी वो तो मैं भी खाऊंगी, वो तो मुझे भी बड़ी पसंद है। मैं भी चलूंगी खाने। ठीक है, फिर तुम दोनों चलना। शाम को रीना अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने बाबा के ठेले पर आ जाती है। हरिया बीच बाजार में गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचता था। इस तरह की पानी पूरी शहर में कोई नहीं बेचता था, इसलिए कुछ अलग नाम सुनकर सभी उसके ठेले पर पानी पूरी खाने जरूर आते। धीरे धीरे रीना भी अपने बाबा से गर्मा गर्म पानी पूरी बनाना सीख गई। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अमीर सहेलियां पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर चली जाती हैं और इधर अब रीना के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस कारण अब वो ये अपने बाबा का काम संभाल लेती है। वो सारा दिन ठेला यहाँ से वहाँ लेकर पानी पूरी बेचती और गर्मा गर्म पानी पूरी ठेले पर बनाकर आने वाले ग्राहकों को खाने को देती। गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ, गर्मा गर्म पानी पूरी एक बार खाओगे बार बार आओगे। आइए आइए, गर्मा गर्म पानी पूरी। कुछ साल और बीत गए और अब निधि और सौम्या की शादी दो सगे भाइयों से हो गई। उनके पति भी अमीर घर से ही थे। वो दोनों उन दोनों का खूब ख्याल रखते। इधर रीना को अपनी दोनों सहेलियों की याद तो आती, लेकिन उसके पास उन दोनों का फोन नंबर भी नहीं था कि वो उनसे कांटेक्ट कर सके।
कुछ समय बाद रीना भी अपने बाबा के इलाज के लिए दिल्ली आ जाती है। अब वो वहीं एक झोपड़ी में रहकर अपने माँ बाबा दोनों का ख्याल रखती, साथ ही अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी का ठेला लगाती। इधर निधि और सौम्या के पतियों का ट्रांसफर भी दिल्ली हो जाता है। फिर एक रोज, सौम्या चलो, आज मैं तुम सबको पानी पूरी खिलाने ले चलता हूँ। तुम सबको तो पता ही है दिल्ली खाने पीने के लिए कितनी मशहूर है। हाँ, फिर तो सभी चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वो सभी सुखीराम पानीपुरी वाले की पानीपुरी खाने खान मार्केट चले जाते हैं, जिसे खाकर सौम्या कहती है, मुझे तो यहाँ की पानीपुरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ सौम्या, और खाकर तो देखो। सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है, वो स्वाद नहीं है इसमें, हमें नहीं खानी और पानीपुरी। पानीपुरी तो हरिया काका और हमारी दोस्त रीना बनाती है, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है। कमाल है, इतनी बढ़िया तो है। खैर, मैं तो एक प्लेट और खाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज, यार निधि पता नहीं अपनी दोस्त रीना कहाँ होगी, कैसी होगी। कॉलेज छोड़ने के बाद उससे कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ यार, मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। एक बार जब कानपुर गई थी अपनी कजिन की शादी में तो उसके घर भी गई थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। काश वो हमें फिर मिल जाए। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सौम्या का पति अंकित, सौम्या कल मेरे ऑफिस के एक क्लाइंट की शादी है, तुम सबको भी वहां चलना है। हाँ, इसीलिए तुम दोनों भी रेडी हो जाना, और माँ और प्रीति भी साथ चलेगी। उसने बार बार रिक्वेस्ट की है कि सबको पार्टी में साथ लाएं। अच्छा ठीक है, हम सब तैयार रहेंगे। निधि तू वो पल्स मेकओवर वाले को अभी से बुक कर ले। ठीक है, मैं आज ही फोन कर देती हूँ। फिर अगले दिन वो सभी शादी में तैयार होकर चले जाते हैं। वो एक काफी बड़ी पार्टी थी जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे। वो दोनों एक तरफ खड़ी थी, तभी उनकी ननद प्रीति आती है। निधि भाभी, सौम्या भाभी, आप यहाँ के गोलगप्पे खाकर तो देखो। कसम से आज तक इतने अच्छे गोलगप्पे आपने नहीं खाए होंगे। अरे नहीं प्रीति, हमें नहीं खाने। वो सच कह रही है बहू, तूने यहाँ के गोलगप्पे खाए ना तो तू अपनी उस दोस्त के गोलगप्पे भी भूल जाएगी जिसकी तुम दोनों तारीफ करती फिरती हो। निधि और सौम्या दोनों उस पानीपुरी के स्टॉल पर जाती हैं, जहाँ वो खाती हैं गर्मा गर्म पानीपुरी। अरे ये गर्मा गर्म पानीपुरी, इनका स्वाद तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी रीना के बाबा बनाते थे, और रीना भी। अरे भैया, ये गोलगप्पे किसने बनाए? बहन जी, ये तो अंदर एक मैडम बनाती जा रही है और इस स्टॉल पर हम बेच रहे हैं। ये तो वही गोलगप्पे हैं। जल्दी चल सौम्या। वो दोनों अंदर जाती हैं जहाँ रीना गर्मा गर्म गोलगप्पे बना रही थी। सौम्या और निधि को वो देखती है तो बड़ी खुश होती है। सौम्या, निधि, तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों की शादी हो गई, कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। ये सब छोड़ और आकर पहले हमारे कलेजे से लग जा यार। ये बता रीना, तू इस हालत में कैसे? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये सब शादी में गोलगप्पे बनाकर बेच रही है। क्या बताओ दोस्त, इस गरीब की जिंदगी में ना जाने ऊपर वाले ने कितने दुख लिखे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए घर खर्च चलाने के लिए मैं पानीपुरी बनाकर बेचने लगी। फिर बाबा के इलाज के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले आई, लेकिन एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। खुद को संभालिए, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। इन्हें कैंसर की बीमारी थी जो इनके लंग्स तक फैल चुकी थी। फिर खुद को संभाल कर रीना ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन पिता के जाने के बाद उसकी माँ भी सदमे में चली गई और उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। और फिर एक रोज, मेरी बच्ची, मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तेरे हाथ पीले हो जाते तो मैं बेफिक्र होकर मर सकती थी। नहीं माँ, मैं बड़े से बड़े अस्पताल में तेरा इलाज कराऊंगी। रीना ने दिन रात पैसे जमा किए थे। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब माँ के इलाज में खत्म हो गई। साथ ही कुछ पैसा कर्ज पर उठाती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। और इन सब के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई। तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, अब मैं अनाथ हो गई, मैं किसके भरोसे रहूंगी? अब मैं थकी हारी काम से आऊंगी तो कौन मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरेगा माँ? कौन? उस दिन के बाद मैं अकेली दिल्ली की सड़कों पर गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचने लगी और अपना पेट पालने लगी और शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। तू मत रो रीना, अब तू अकेली नहीं है। तेरे पास तेरी ये 2 सहेलियां हैं, यानी कि बहनें। अब से हम तेरा खूब ख्याल रखेंगे। हाँ चलो, तुम्हें सबसे पहले अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं। वो दोनों रीना को अपने ससुराल वालों से मिलवाती हैं और सारी बात बताती हैं। अब वो सौम्या को अपने घर में ही रहने के लिए कमरा दे देते हैं। साथ ही उसके लिए एक बड़ी दुकान भी खुलवा देते हैं जिसमें वो गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचती है। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है और कुछ ही दिनों में वो खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है। फिर कुछ समय बाद अंकित के एक दोस्त को रीना पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेता है।
और अब रीना भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।